हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत जो हिंदी कविता जो यूनिट लगी है, हम लोग उसकी सीरीज को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कबीर नामक जो संग्रह लगी हुई है, जिसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आज हम लोग देखते हैं कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में लिखते हैं, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मत करके अपने पंथ को खड़ा किया। आगे अपने कोटेशन में लिखते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इतना कोटेशन दिया गया है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये वाला किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कबीरदास के बारे में, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1942 में हुआ है। कबीर की पुस्तक की विषय वस्तु देखते हैं, जो इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक लिखा है। इसमें पहला पॉइंट है, प्रस्तावना दिया गया है। दूसरा, अवधूत कौन है। तीसरा, नाथ योगियों के सिद्धांत और कबीरदास का मत दिया गया है। तीसरा, हठ योग की साधना। चौथा, निरंजन कौन है। पांचवा, योग परक रूपक और उलटवासियाँ। छठवां, ब्रह्म और माया। सातवां, निर्गुण राम। आठवां, ब्रह्मचार। 10वां, संतो भक्ति संतो गुरु आनी। 11वां, भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान। 12वां, भगवत प्रेम का आदर्श। 13वां, रूप और अरूप, सीमा और असीम। ये जो पद संख्या है 160 पद से 109 पदों तक इसमें पढ़ना है, सारी पुस्तक को नहीं पढ़ना है। आगे जो हमारी लगी हुई कविता है, जैसी ग्रंथावली है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल है। इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी, यह जायसी ने पूरा किया। कभी कभी कोटेशन बड़े बड़े एग्जाम और छोटे छोटे एग्जामों में पूछ दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन तो एकदम इम्पोर्टेंट है। आगे लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तुलसी, सूर और जायसी की समीक्षाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए युग का आरंभ करने वाली मानी जाती है। इनमें गुण दोष विवेचन की पारंपरिक पद्धति से आगे बढ़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त कवियों की मूल विशेषताओं और अंतः प्रवृत्तियों का गंभीर विश्लेषण किया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि उपयुक्त तीनों ही कवि भक्तिकालीन हैं, तीनों ही परोक्ष सत्ता में विश्वास रखते हैं, तीनों के ही काव्य का मर्म बिंदु प्रेम है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी की भूमिका में लिखा है, जायसी के लिए प्रेम मनुष्य को बैकुंठी बनाने वाला है। सूर का प्रेम वर्णन दिव्य माधुर्य की अनुभूति कराने वाला है। तुलसीदास का प्रेम कर्म क्षेत्र के शांत पथिक को सुख, शांति और शीतलता प्रदान करने वाला है। तीनों ही कवि हिंदी साहित्य के गौरव हैं। जायसी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। कभी कभी इतना कोटेशन दिया जाता है कि ये किसका कथन है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जैसी कवि थे और भारतवर्ष के कवि थे। भारतीय पद्धति के कवियों की दृष्टि फारस वालों की अपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों पर कहीं अधिक विस्तृत तथा
उनके मर्म स्पर्शी स्वरूपों को कहीं अधिक परखने वाली होती है। इससे उस रहस्यमयी सत्ता का आभास देने के लिए जायसी बहुत ही स्मरणीय और मर्म स्पर्शी दृश्य संकेत उपस्थित करने में समर्थ हुए। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ने विरह ताप की व्यापकता व्यंजित करने के लिए हेतु उत्प्रेक्षा का सहारा लिया है, इसलिए वह सहज और स्वाभाविक प्रतीत होता है। जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य एवं पशु पक्षी सबको एक सूत्र में बंध दिखाया है। 12 मासा का वर्णन करते हुए जायसी ने नागमती के कोमल हृदय की वेदना का अत्यंत निर्मल स्वरूप चित्रित किया है। नागमती का रह रहकर निरवलता का अनुभव करना उसके विरह की गहनता व्यंजित करता है। विरह की तीव्रता में रानी का अपना रानीपन भूल जाना अत्यंत मार्मिक और मनोवैज्ञानिक है। पद्मावत की अन्य विशेषताओं प्रेम पद्धति, कथा संगठन, विषय वस्तु वर्णन, अलंकार विधान, स्वभाव चित्रण, रहस्यवाद, काव्य भाषा आदि के विश्लेषण में भी उन्होंने सर्वथा मौलिक दृष्टि का परिचय दिया है। आगे विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। जायसी नामक पुस्तक में विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत जायसी ग्रंथावली का 30वां खंड नागमती वियोग खंड है, जबकि इसमें कुल 57 खंड हैं। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, रतन सेन, पद्मावती तथा नागमती। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया है, जो बेहद स्मरणीय, सुंदर व मार्मिक है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्रायः ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मकता का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं कुरुचिपूर्ण, जुगुप्सापूर्ण होने लगे। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा लिया तो किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया। आगे हम अपनी अगली कविता के बारे में देखते हैं, जो सूरदास द्वारा भ्रमर गीत लिखा गया है। उसको संपादित किए हैं रामचंद्र शुक्ल ने। इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। सूरदास कृत सूरसागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना की गई है। भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना रामचंद्र शुक्ल तथा आमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। सूर ने वर्जना रहित अकुंठ प्रेम का संबंध उन्होंने गोप जीवन की स्वच्छंद जीवनचर्या के साथ जोड़ा है। उन्होंने लक्षित किया कि कृष्ण और गोपियों का साहचर्यपूर्ण प्रेम जीवनोत्सव के रूप में प्रस्फुटित हुआ है और कृष्ण के मथुरा चले जाने पर प्रकृति के मुक्त वातावरण में विप्लव के माध्यम व्यापक और गंभीर प्रसार का जो चित्र सूरदास ने किया है वह अप्रतिम है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में रति भाव की परिधि में आने वाली वृत्तियों एवं अंतर्दशाओं का जो सूक्ष्म, विशद और मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण सूरदास ने किया वह विश्व के बड़े से बड़े कवि के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। आचार्य शुक्ल सूरदास की सहृदयता पर ही नहीं, उनकी वाग्देवता पर भी मुक्त थे। उनका यह वाक्य सूरदास जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग्देवता भी है। हिंदी साहित्य में सूक्तवत स्वीकृत है। तात्पर्य यह है कि भ्रमर गीत सार की भूमिका के रूप में सूर काव्य की जो सूक्ष्म, मार्मिक और सार गर्भित समीक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, वह आज भी प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है।
पहला कृष्ण का प्रतीक, दूसरा उद्धव का प्रतीक, तीसरा स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झाँक आए हैं। ये आचार्य राम शुक्ल की बहुत भारी कोटेशन है सूरदास के विषय में, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। आगे लिखा है, आचार्य राम शुक्ल ने लिखा है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली एक ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। आगे लिखा है, शुक्ल ने आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी। उनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के विषय में लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है। आगे हमारे तुलसीदास के बारे में लिखा, तुलसीदास की जो रचना रामचरितमानस है, उत्तरकांड लगी हुई है, उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में गोस्वामी तुलसीदास आचार्य शुक्ल के सर्वाधिक प्रिय कवि थे। प्रबंध रचना की दृष्टि से वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लोक मंगल को साधना का आदर्श उन्होंने उन्हीं से ग्रहण किया है। तुलसी की लोक धर्मिता, मर्यादा, प्रियता, भावुकता, शील साधना तथा शब्द साधना सभी पर वे मुक्त हैं। उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य श्री रामचरित मानस के 7 कांडों में अंतिम है। उत्तर कांड को कथा वस्तु के 2 भाग हैं। पहला, आरंभ में मूल कथा है। राम अयोध्या पहुँचते हैं, जहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। वेद स्तुति एवं शिव स्तुति के साथ उनका राज्याभिषेक किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जब राम अयोध्या पहुँचे तो कौन सी स्तुति हुआ था। ऑप्शन में दे देगा वेद स्तुति, शिव स्तुति। आपको ये सब ध्यान रखना होगा कि ये दोनों प्रकार की स्तुतियाँ की गई थी। जब आप पढ़े होंगे गंभीरता के साथ, तभी उसका आंसर टिक कर सकते हैं। आगे लिखा गया है, राज्याभिषेक किया जाता है, यान को विदा दिया जाता है, राम राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद उत्तरकांड में तुलसीदास का चिंतन पक्ष उपस्थित हुआ है। यह कथा अपने युग की समस्याओं और मानस जीवन की शाश्वत समस्याओं के समाधान से जुड़ती है। उत्तरकांड के अंतिम भाग का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें तुलसी का भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन विस्तार में अभिव्यक्त है। वस्तुतः तुलसीदास ने उत्तरकांड के उत्तर भाग में काकभूषुंडी गरुड़ कथा की विशिष्ट उद्देश्य से रखी है। इस कथा के माध्यम से तुलसीदास ने ईश्वर के अवतार एवं उनकी लीला का मर्म, मानव जन्म का महत्व, मानव का दुख, संत असंत के लक्षण, पाप और पुण्य आदि पर विचार किया है। अपने युग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कलि युग वर्णन, शैव एवं वैष्णव मतों को समन्वय, निर्गुण सगुण विवाद आदि प्रसंगों को शामिल किया है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट कविता के बारे में, कौन से आचार्य ने क्या क्या कहा है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। आगामी परीक्षा की तैयारी को लक्ष्य में ध्यान रखते हुए हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।